केस वापस नहीं लिया इसलिए उसने आपके पापा को गोलियां मारी। कुछ बताएंगे? लोकल का ही है, इसके ऊपर हाथ है नेताओं का। कौन से नेताओं का? सपा के नेताओं का हाथ है इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में, जहां आज हर क्षेत्र में देश की बेटियां अपना अहम योगदान दे रही हैं। वहीं आजकल राजनीतिक देश की बेटियों का बड़ा चर्चा है, जहां एक तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों दिशाओं में सोनिया गांधी की सुपुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा दौरे कर रही है। अपनी दादी जैसी नाक ही नहीं बल्कि उन जैसे कार्य भी कर रही है। कभी के समय में इंदिरा गांधी चुनावों से जस्ट पहले खेतों में उतर जाती थी दांती लेकर के, और वहां पर गेहूं की बालियां हाथ में लेकर फोटोग्राफी कराती थी। ठीक वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी असम पहुंचती हैं चाय के बागानों में, और वहां जाकर चाय की 4 पत्ती तोड़ करके फोटोग्राफी कराती हैं। 5 फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डाल देती हैं। यही नहीं, देश की एक और बेटी है जिनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि अपने आप को केवल सीमित रखती हैं पश्चिम बंगाल तक। कहती है मैं बंगाल की बेटी हूं। लेकिन इन सब के इतर कुछ और भी बेटियां हैं जिनके ऊपर बड़ा ही संकट गहराया हुआ है और जिनकी चर्चा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। और सत्य सनातन हमेशा उन्हीं विषयों को उठाता है जो अक्सर आपके सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं देश की बेटियों के विषय में हम आज बात करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए यदि आपके घर में भी कोई बेटी है। दोस्तों, वैसे तो आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का दामन इतना साफ नहीं रहा कि उन्होंने देश की बेटियों पर हाथ ना डाला हो, उनकी अस्मिता को रौंदने का प्रयास ना किया हो। लेकिन कुछ ऐसे बदजुबान नेता भी हमारे देश के अंदर रहे हैं जिन्होंने इसका मखौल उड़ाया, इसको मजाक में लिया, और यही नहीं, यहां तक कह दिया कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वैसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया है। 2018 में एक लड़की के साथ में छेड़खानी करने पर एक सपाई नेता का जब नाम आ जाता है और उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। और जब कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें किसी लड़के की गलती नहीं बल्कि स्वयं लड़की की गलती होती है। ऐसे बयानों को देने वाले मुलायम सिंह यादव की प्रख्याति के बाद में उनके सुपुत्र ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ही बिका हुआ बताने लग रहे थे। और ये ट्रेंड आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। कोई भी व्यक्ति यदि 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो उसको तुरंत ही गोदी मीडिया का आदमी बता दे जाता है। लेकिन इससे जनता संतुष्ट नहीं होती है। आज 2021 में समाजवादी पार्टी के उसी नेता ने जो टप्पल में सभा कर रहा था, उसने इस लड़की को छेड़खानी का विरोध करने के विरोध में उस लड़की के पिता के सिर में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। आज वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है। उसका पूरा वीडियो मैं आपको पिन कमेंट के लिंक में दे रहा हूं। टेलीग्राम पर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इनको अवश्य देखिएगा। जब हमारे देश के अंदर जो कर्णधार बनने की ठेकेदारी लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम इस राज्य को सुरक्षित रखेंगे, वही लोग इस तरीके के अत्याचार करने लग जाएं तो भला आम जनता किससे उम्मीद करेगी। ये दूसरी बात है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, और यही नहीं, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है और अब सख्त से सख्त सजा होगी। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि जब लड़कियों को सताने वाले लोगों के यहां पर डकैती करने वाले, फिरौती मांगने वाले लोगों को गिरफ्तार करके, शादी ब्याहों में खाने पर थूकने वाले लोगों को गिरफ्तार करने वाली सरकार हो, तो उस समय पर इन्हीं गुंडों को पराश्रय देने वाले लोग ये क्यों कहते हैं कि देश के अंदर और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता है? क्योंकि उनकी जो कुर्सी है वो दरक चुकी है। पश्चिम बंगाल में जहां पर बंगाल की बेटी को 10 साल दिए गए, जहां पर ममता बनर्जी को देवी की तरह लोगों ने पूज करके वोट दिया,
उसी ममता बनर्जी के राज्य में एक बुजुर्ग महिला को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों का वो सेलेक्टिव नैरेटिव जिसमें उनको लगता है कि कोई खास व्यक्ति ही इस प्रदेश का बेटा या बेटी हो सकती है। आपको ही पता है कि इशरत जहां को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बिहार की बेटी है। बिहार में भी हिंदुओं का वोट बटोरा गया और अब मुसलमानों के मुअज्जिनों पर 10-10, 15-15 हज़ार रुपए महीने के बरसाए जा रहे हैं। ये वही बिहार है जो हिंदुओं का, सनातन वैदिक धर्म का, विद्वत्ता का धरा भूमि रहा और जहां से हमारे विद्वान समाज निकले, जहां से सुशिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ, जहां से प्रेरणा पाकर के पूरे विश्व में यूनिवर्सिटीज फैली, आज उसी बिहार के अंदर लोगों की भावनाओं को दिन में 15 बार आहत करने वाले, काफिरों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों को सैलरी दी जा रही है। लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी से अभी एक नेता ने इस्तीफा दिया और ये वो व्यक्ति है जिनका विवाह एक पूर्व समाजवादी पार्टी की ही नेत्री से हुआ था, जिनका नाम था पंखुड़ी पाठक। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चली गई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी में उनका काफी अपमान होता था, काफी वहां पर उनको दुर्भावना से देखा जाता था। लेकिन उनके पतिदेव समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी पर लगातार स्त्रियों, लड़कियों के साथ में शोषण करने के आरोप लगते रहे। मुलायम सिंह यादव यहां तक कह चुके कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। 2018 में अखिलेश यादव उनकी पार्टी के व्यक्ति द्वारा एक लड़की के साथ में छेड़खानी करने पर, सवाल मात्र पूछने पर उसको बिका हुआ बता करके सभा से बाहर फिकवा दिया जाता है। लेकिन इन व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया था। कब तक नहीं दिया? जब तक उनकी धर्मपत्नी पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला नहीं बोल दिया। यह भी एक सेलेक्टिव नैरेटिव है। जब तक स्वयं पर नहीं आती तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब तक हम यही सोचते रहते हैं कि क्योंकि वो तो दूसरों के साथ में हो रहा है, हमारे साथ में नहीं हो रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जब एक दलित आदिवासी लड़की के साथ में मोहम्मद कैसर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहता है। लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके घर में वो चीज नहीं हो रही है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है जब एक हिंदू लड़की के साथ में नाम बदल करके एक मुस्लिम लड़का दुष्कर्म कर लेता है, तब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब भी उनको यह लगता है कि सब भाई भाई हैं। वो नहीं समझ रहे कि ये भाई भाई की पीपनी पिछले 70 साल से, आज़ादी के बाद से एक प्रोपेगेंडा के आधार पर बजाई जा रही थी ताकि आप लोगों की बैंड बजाई जा सके। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। एक और बेटी का जिक्र करना चाहूंगा जिसका नाम था आयशा, जिसके पति ने लास्ट टाइम जब उसने अपने पति को फोन किया तो पति स्वयं कहता है कि तू आत्महत्या कर ले और उसका वीडियो शूट करके मुझे भेज देना। यानी कि समाज कोई भी हो नहीं बचा हुआ, पार्टियां कोई भी हो नहीं बची हुई। अगर कोई बचा हुआ है सचेत होने से तो वो है हमारा दिमाग, वो है हमारा मन, जो अभी भी सचेत होने से बचा हुआ है, जिसको हमने बचाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि इस दिमाग को इस्तेमाल ना करके आप इसको ब्रांड न्यू कहां पर किस बेटी के दहेज में देना चाहते हैं। कई बार होता है ना, घर में सामान आ जाता है, बच्ची छोटी होती है, उस सामान को उठा करके माएँ संदूक में रख देती हैं, उसके ऊपर की जो चिट होती है ना, स्टिकर, वो तक नहीं उतरने देती कि जब मेरी बेटी की शादी होगी उसके दहेज में दे दूंगी। आप लोगों ने जो दिमाग अपना नया का नया, जैसा का जैसा आया था, अनयूज्ड, बिना इस्तेमाल किए इस दिमाग को जो संभाल करके रखा हुआ है, कौन सी बेटी के दहेज में आपको ये देना है और कब देंगे? जब उसके साथ में कोई मोहम्मद कैसर, कोई मोहम्मद रिजवान या फिर किसी पार्टी का कोई नेता छेड़खानी कर जाएगा, जब आपके इसी भेजे में उसी बेटी के बाप की तरह गोली उतार जाएगा। सचेत होने का समय है।
उसमें समय रहते सचेत हो जाइए, अन्यथा इस दिमाग को निकाल करके पहले ही बाहर रख दीजिए, क्योंकि कल कोई जिहादी मानसिकता का व्यक्ति या फिर कोई राजनीतिक पार्टी का अपने अहम में डूबा हुआ छुट भैया नेता उसको निकाल करके बाहर कर ही देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा आपको केवल यही कहना है कि सचेत रहिए, आंखें खोल कर रखिए और अपने लोगों में ये जागरूकता अवश्य लाइए, क्योंकि देश की बेटियां इन राजनीतिक बेटियों से अलग करोड़ों हैं जिनके विषय में कोई भी सोचने वाला नहीं है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।